गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 12वां पाठ पढ़ेंगे, कीमती पन्ने। 11वां पाठ हम बाद में पढ़ेंगे या स्किप कर देंगे, वो बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी 12वां पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का क्या नाम है? कीमती पन्ने। पेज नंबर 95। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पाठ का नाम कीमती पन्ने क्यों होगा, इसका ये नाम क्यों ऐसा होगा। इसकी सारी बातें हम जैसे पाठ पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। क्या था बच्चों? एक लड़का था, उसका क्या नाम था? अनुराग। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगा रहता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मजा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना गधा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। देखो बच्चों, ये अनुराग भी आप जैसा ही है। आप में से किन किन बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में मजा आता है? वैसे ही अनुराग भी है। इसे लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। इसे सिर्फ खेल कूद और शैतानी करना बहुत अच्छा लगता है। और एक बात, अपनी जो नोटबुक होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉपी। उसके एक एक पन्ना फाड़कर वो कूड़ेदान में डालता था। उसे ये आदत अच्छी है? नहीं ना। आप लोगों को भी है बच्चों? अगर है तो ये आदत बंद कर दो। उसकी ये आदत तोड़ने के लिए उसके घर वाले बहुत समझाते थे कि पन्ने फाड़ना गलत बात है। वो कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। आप भी करते बच्चों? नहीं ना, और करना भी नहीं चाहिए। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। देखो बच्चों, वो अपने नोटबुक के पन्ने फाड़ फाड़ कर कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में डालता था। ये बुरी आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना गधा था। मतलब उसे कोई बात सुननी नहीं थी। उसे कितना भी समझाया जाए वो सुनता ही नहीं। उसे बदमाश था, इसलिए उसे क्या कहा गया है? चिकना गधा। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को ये बात कैसे समझे। उसके मम्मी पापा दादा दादी सोच रहे थे कि अब अनुराग को कैसे समझाए कि कॉपी के पन्ने ना फाड़े, वो अच्छी बात नहीं है। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उससे देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। देखो क्या किया था अनुराग के दादाजी ने कि जो कूड़ेदान में कूड़ा था वो सारा न्यूज़पेपर के ऊपर फैला रखा था। वे उस कचरे में से कुछ सामान बिन बिन कर अलग कर रहे थे। बिन बिन कर मतलब अलग अलग कर रहे थे, उठा उठा कर, चुन चुन कर। मतलब कागज एक साइड, कुछ और सामान एक साइड रखना, वैसे। अनुराग चकित रह गया। अनुराग चकित मतलब उसे आश्चर्य होने लगा कि दादाजी क्या कर रहे हैं? कूड़ेदान में से हर चीज अलग अलग कर रहे हैं।
चुन चुन कर साइड में रख रहे। और उसके मन में भी कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर की पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। देखो, वो जब स्कूल से आया था तो दादाजी ने क्या किया था, न्यूज़पेपर पर, अखबार पर वो सारा कचरा डाल दिया था। तो ये देखकर अनुराग चकित हो गया था कि दादाजी ये चुन चुन कर कूड़ा अलग क्यों कर रहे। उसके मन में बहुत सारे सवाल कि दादाजी ये क्यों कर रहे, किस लिए किए होंगे, कुछ कूड़ेदान में से कचरा क्यों निकाला होगा, इससे दादाजी क्या करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल अनुराग के मन में आने लगे। उसने दादाजी से पूछना भी चाहा लेकिन नहीं पूछा, परंतु ठिठक कर मतलब डर कर वो रुक गया। उसके मन में संकोच आ गया, इसलिए उसने रुका नहीं। कौतूहलवश मतलब आश्चर्य, उसे दादाजी क्या कर रही है जानने का बहुत इच्छा हो रही थी। अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा तो फिर उसे जानना था कि दादाजी क्या कर रहे। तो वो कहाँ छुप गया था, अलमारी के पीछे। देखो पिक्चर में दिख रहा है। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए। अनुराग क्या करता था, कागज फाड़ा डाल दिया, इसे एक जैसे एक के ऊपर एक रखने लगे दादाजी। फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग किए। देखो, कागज एक साइड के, स्टेपलर की, ऑल पिन, इसे अलग अलग करने लगे। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।